कभी कभी कोई भूत दिखाई नहीं देता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि उसे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया हो, तो ये बुरी आत्माएं उस कार्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ती हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि वो काला जादू करने वाले लोगों के गुलाम होते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन सदियों से ऐसे लोगों का एक बड़ा इतिहास रहा है। इसमें मजेदार बात ये है कि जो सोचता है कि वो बुरी आत्मा को काबू कर सकता है अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वे इसलिए क्योंकि बुराइयों का राजा केवल इसलिए ये होने दे रहा है कि वो व्यक्ति पाप के समुद्र में गिरा पड़ा रहे और कभी भी इससे बाहर न आने पाए। खैर, ये चर्चा करने का एक अलग विषय है। आज की घटना में आप रिश्ते का सबसे बुरा सपना देखेंगे, जिसमें विश्वास का अंतिम अंत है। कैसे, चलो पता करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो लखनऊ से मोनिका ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके एक अंकल है जिनका नाम मनोज है। उनकी एक 20 साल की बेटी है जिसका नाम प्रीति है। जब प्रीति 12 साल की थी ना, तब उसकी मम्मी को कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से उसकी मम्मी की डेथ हो गई। लेकिन जब प्रीति 14 साल की हुई ना, तो मनोज ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम रागनी था। जो रागनी है ना, वो बहुत ही खड़ूस नेचर की है। वो क्या करती है, उसको पैसों का बहुत लालच है। उसको बस पैसे की ना हाय हाय पड़ी रहती है। अब प्रीति स्कूल में जाती है, कभी कोई पैसा मांगती है तो वो क्या करती है, अरे इतने पैसे अभी तो दिए थे, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अब मनोज क्या करता है, मनोज जो सारा पैसा है वो तो अपनी वाइफ को ही देगा, रागनी को ही देगा ना, क्योंकि उसको तो ऐसा है कि बेटी छोटी है तो बेटी के हाथ में इतना पैसा नहीं देना है। तो प्रीति जो भी अपना खर्चा रहता है ना, वो रागनी से मांगती है। तो रागनी को क्या है, उसको ऐसा है कि किसी तरह से भी प्रीति के ऊपर कोई भी पैसा ना लगाया जाए। अब कभी प्रीति बोलेगी ना कि मुझे नया कपड़ा चाहिए, तो बोलेगी इतने सारे कपड़े हैं, पहले इसको तो इस्तेमाल करो ना, फिर बाद में नया कपड़ा आएगा। अब जब कभी प्रीति खाना खाने बैठे होगी और मनोज घर पर नहीं है ना, तो रागनी क्या बोलती है, अरे इतना खाना खाएगी, इतना खाना खाएगी तो तेरा पेट दुखने लग जाएगा, इतना खाना मत खा। वो ना प्रीति को सिर्फ इतना सा ही खाना खाने को देती है। अब कभी प्रीति का कभी मूड करता है कि मैं बाहर चलो आइसक्रीम खा लूँ या फिर समोसा खा लूँ, तो वो बोलेगी नहीं 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 नहीं, जंक फूड खाने से ना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं खाने का, इससे तेरी तबीयत खराब होगी तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो कितना पैसा भरना पड़ेगा ना बाबा, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा कर, जो घर में बनता है वही खा। अब घर में इतना सा खाना बच्चे को मिलेगा तो कैसे वो उसका पेट भरेगा। अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, उसका जो प्रीति का ट्यूशन है ना, रागनी ट्यूशन भी छुड़ा देती है, बोलती है मैं घर पर ही पढ़ाऊंगी। अब कभी प्रीति पूछने भी आती है कि मुझे ये मैथ का ये समझा दो, मुझे ये सवाल जानना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो रागनी बोलेगी मेरे पास तो इतना काम है, मैं घर का काम करूँ कि तुझे पढ़ाऊँ, मैं क्या क्या करूँ, किधर किधर जाऊँ। प्रीति इतनी तंग आ गई थी ना रागनी के जुल्मों से कि फाइनली उसको तंग आकर अपने नाना नानी के घर पर रहना पड़ा। वो वहीं पर रहती थी और वहीं पर पढ़ाई करती थी। उसके नाना नानी भी लखनऊ में ही रहते थे। प्रीति क्या करती थी, कभी कभी जब रागनी घर पर नहीं होती थी ना, तो अपने पिताजी को मिलने के लिए थोड़े टाइम के लिए आती थी। अब प्रीति का बचपन से ये ख्वाब था कि उसको ना खुद का पार्लर खोलना है। अब प्रीति की उम्र जो थी 20 साल की थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसने ना पार्लर का कोर्स सीखा, क्योंकि उसका आगे मन नहीं था पढ़ाई करने का। उसको ऐसा था कि मैं जल्दी जल्दी अपना पार्लर का काम सीख लूँ। पार्लर का काम वो इसलिए सीखना चाहती थी क्योंकि उसके अंडर में जितने भी लोग रहेंगे ना, तो वो सब लोगों को अच्छे से गाइड कर पाए, ताकि जिसकी वजह से जो भी पार्लर में लोग आएंगे अपना काम करवाने के लिए, तो वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से, उनको अच्छी सर्विस दे पाए। तो इसलिए वो प्रीति पार्लर का काम पूरा सीख लेती है, A to Z पार्लर का हर काम सीख लेती है। अब वो पार्लर के लिए क्या करती है, एक अच्छी सी जगह भी देख लेती है। पार्लर में जो भी सामान चाहिए रहता है उस सब चीज़ों को बुक भी कर लेती है। वो क्या करती है, उसके फादर को पहले से पता था कि वो प्रीति जगह देख रही है, क्योंकि उसने अपने पिताजी से बात कर रखी थी कि मैं पार्लर के लिए जगह देख रही हूँ, मुझे पार्लर खोलना है। तो उसके पिताजी भी क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, मैं तेरी मदद करूँगा। क्योंकि प्रीति के जो फादर थे ना, उनकी तबीयत बीच में ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इवन कि वो बेड पर आ गए थे। तो उनको पता चल गया था कि जो रागनी है ना, उसको पैसे की हाय हाय पड़ी है। इवन कि वो तो अपने पति को अच्छे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाती थी। वो बोलती थी घर में जो दवाई पड़ी है ना वही खाओ, उसी से ठीक हो जाओगे। तो वो उसके पति को पता चल गया था कि इसकी नेचर कैसी है। तो उसके पति ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी का अच्छा भविष्य बनाऊंगा, मैं इसके खिलाफ जाकर अपनी बेटी की मदद करूंगा, लेकिन इसको पता नहीं चलने दूंगा। तो एक दिन क्या होता है, अब रागनी ना मार्केट में गई
होती है। तो मनोज प्रीति को फोन करता है और बोलता है बेटा आजा, तुझे तेरे पार्लर के लिए जो भी पैसा लेना है ना मैं चेक बना के देता हूँ, तू चेक ले जाना। तो प्रीति घर पर आती है। प्रीति घर पर आती है, अब दोनों बाप बेटी बैठे ही होते हैं। इतने में ना रागिनी का फोन आता है। रागिनी का फोन आता है और अपने पति को पूछती है कि घर में कोई आया है। तो उसका पति बोलता है नहीं, क्यों? बोले पक्का कोई नहीं आया? बोले नहीं कोई नहीं आया है। बोले अच्छा, मैं तो ना सन्नाटों की भी आवाज सुन लेती हूँ। ये बोलकर ना रागिनी फोन काट देती है। अब मनोज का ना चेहरे का कलर एकदम फीका पड़ जाता है। तो ये देखकर प्रीति पूछती है पापा क्या हुआ? आपके चेहरे पर ना बहुत टेंशन दिखाई दे रही है, सब ठीक तो है? तो मनोज बताता है, प्रीति को बोलता है पता नहीं तेरी मम्मी को कैसे पता चल गया तू घर पर आई हुई है। हाँ, मैं तो हैरान हूँ, उसको कैसे पता चल गया? तो प्रीति बोलती है पापा आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? तो मनोज बोलता है चल बेटा जाने दे, तू अपना चेक ले और जा बेटा, खुशी खुशी जा, अच्छा काम कर रही है ना, अच्छे से जा। प्रीति वहाँ से चेक लेकर निकल जाती है। कुछ ही दिन में ना प्रीति अपना पार्लर खोल लेती है और उस मुहूर्त में अपने पिताजी को बुलाती है, रागिनी को नहीं बुलाती है। अपने आसपास के लोगों को भी बुलाती है, रिश्तेदारों को भी बुलाती है, सिर्फ रागिनी को ही नहीं बुलाती है। उस मुहूर्त में ना रागिनी भी आती है, वो स्वीट का एक डब्बा लेकर आती है। ये पेड़ों का डब्बा होता है। तो रागिनी दोनों को बोलती है, बाप बेटी को बोलती है आपने तो मुझे बुलाया नहीं, आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे इस पार्लर की ना एक एक डिटेल पता है। प्रीति कौन सी जगह, कौन से दिन, कहाँ पर, कौन सी जगह पर ढूंढने गई थी पार्लर के लिए ना, मुझे सब बातें पता है। यहाँ तक कि प्रीति ने जो भी पार्लर का सामान ऑर्डर किया ना, मुझे ये भी पता था। आप मेरे से छुपाना चाहते थे ना, कौन सी बात छुपा सकते हो? क्या छुपा सकते हो? मेरे से कोई बात छुप नहीं सकती है। और प्रीति को बोलती है कोई बात नहीं है, तुमने मुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं है, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, ले मुंह मीठा कर, मैं तेरे लिए मंदिर गई थी, तुम दोनों के लिए पूजा करवाई है। दोनों के मुंह में ना जबरदस्ती पेड़ा डाल देती है। अब वो लोग पेड़ा तो खा लेते हैं, उसके बाद क्या करती है रागिनी अपना आ जाती है। जैसे ये लोग पेड़ा खाते हैं ना, मुहूर्त हो जाता है। तो प्रीति बोलती है पापा नानी ने ना आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, हम सब लोग मिलकर ना साथ में लंच करेंगे। तो उसका फादर बोलता है ठीक है बेटा। अब ये लोग ना सब लोग घर पर निकलते हैं लंच करने के लिए। जैसे घर पर लंच करने के लिए बैठे ही होते हैं ना, तो अचानक से प्रीति के फादर को ना बहुत ठंडी महसूस होती है। वो ऐसे से काँप रहा होता है। और जब ये लोग अपना प्रीति अपने फादर को टच करके देखती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है। बुखार आने की वजह से ना उसकी पूरी आंखें लाल लाल भी हो रही हैं। तो प्रीति बोलती है चलो पापा हम ना आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अब प्रीति क्या करती है, अपने फादर का ना एक हाथ अपने कंधे में डाल लेती है और जो दूसरा हाथ होता है उसके जो नाना रहते हैं ना प्रीति के, वो मनोज का हाथ अपने गले में डाल लेते हैं। ऐसे बेचारे मुश्किल से धीरे धीरे ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर 5 मिनट की दूरी पर ही होता है। डॉक्टर चेकअप वगैरह करता है, दवाइयाँ वगैरह देता है और बोलता है ये दवाइयाँ ले लेना, आप अभी घर पर जाओ। अभी ये लोग ना घर पर आ ही रहे होते हैं कि जैसे ही घर पर आते हैं, आधे ही रास्ते में होते हैं, तो क्या होता है मनोज एकदम से ठीक हो जाता है। ना उसने कोई दवाई खाई है, ना कोई इंजेक्शन लिया है, उसका बुखार टोटली ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में छू मंतर हो गया है। तो मनोज अच्छे से चल रहा है। बोले बेटा मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब ये लोग ना प्रीति बड़ी खुश होती है कि पापा ठीक हो गए हैं। ये लोग घर पर आ ही रहे होते हैं कि घर के 2 मिनट की दूरी पर ही होते हैं ना, अचानक से प्रीति क्या करती है, जोर जोर से चीखे लगाना स्टार्ट कर देती है। चिल्ला रही है, आ करके चिल्ला रही है और अपने पूरे बाल खोल लेती है और ना भागना, मार्केट की ओर भागना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर ना एक सब्जी और फ्रूट की लारी होती है, वो फ्रूट हवा में ऐसे फेंक रही है, सब्जियाँ फेंक रही है और बोल रही है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रीति को कुछ दिखाई दे रहा है, सबको आसपास नजर नहीं आ रहा, सिर्फ प्रीति को ही नजर आ रहा है। तो प्रीति उसकी और सब्जियां फेंक कर, वो फ्रूट फेंक कर बोल रही है चले जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, निकलो यहाँ से, निकलो, ऐसे करती है और जोर जोर से चीख रही होती है। अब चीख रही होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दुकान के पास ही ना एक बुजुर्ग अंकल बैठे होते हैं। वो जो बुजुर्ग अंकल है ना, वो क्या करते हैं, अपने हाथ में पानी लेते हैं, कुछ पढ़ के ना प्रीति के ऊपर धार देने फेंकते हैं। जैसे प्रीति के ऊपर वो पानी फेंका जाता है ना, प्रीति जोर से चीखती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जले हुए बंदे पर पानी डाला जाता है ना, ऐसे वो जोर से चीखती है और जमीन पर गिर जाती है। कोई अधमरा हुआ बंदा होता है ना, वैसे प्रीति ऐसे जमीन पर गिरी हुई है और ऐसे ऐसे तड़प रही है। प्रीति के जितनी स्किन पर वो पानी लगता है ना, उस पूरी स्किन में से उसके अंदर से ना धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब प्रीति अधमरों की तरह ऐसे ऐसे तड़प रही होती है ना, तो वो अंकल आते हैं और वो अंकल बहुत मतलब गुस्से में पूछते हैं कौन है तू, कहाँ से आया,
अब प्रीति की आवाज़ आदमी की आवाज़ हो गई है। वो आदमी की आवाज़ में बोल रहा है कि मुझे तो रागनी ने भेजा है इसको और इसके बाप को मारने के लिए। अब जैसे अभी प्रीति का फादर ये बात सुनता है ना, उसके तो होश उड़ जाते हैं। तो वो बुजुर्ग अंकल बोलते हैं, चला जा, इसी वक्त इन दोनों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जा, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूँगा, अपने पास रखूँगा, देख ले तुझे क्या करना है। तो अभी जैसे अंकल ने ये बोला ना, तो प्रीति क्या होती है, एकदम प्रीति का फेस चेंज हो जाता है। प्रीति नॉर्मल होके बैठ जाती है, एकदम अच्छे से बैठ जाती है। प्रीति जैसे अच्छे से बैठती है ना, तो अंकल बोलते हैं, जाओ बेटा, तुम दोनों को कोई टेंशन नहीं है, अब ये कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। अब ये दोनों घर पर जाते हैं। घर पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं। प्रीति सोचती है कि मेरी सौतेली माँ इतनी ख़राब है कि मेरी जान लेना चाहती है, और यहाँ तक कि मेरे बाप की भी जान लेना चाहती है। तो उसी दिन मनोज ना रागनी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो अभी प्रीति और प्रीति के नाना नानी के साथ हमेशा के लिए रहने आ जाता है। फाइनली वो डिवोर्स ले लेता है। प्रीति और प्रीति का जो फादर होता है और उसके नाना नानी खुशी खुशी साथ में रहते हैं। ये जो किस्सा दोस्तों मैं आपको सुना रही हूँ, वो 15 साल पुराना किस्सा है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि लोग बुरा करके उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत सारा धन हासिल कर लेंगे, हम लोग खुशियां हासिल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जो दूसरों का बुरा करता है उसका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसका बल्कि उल्टा ज़्यादा बुरा होगा उसके साथ। देर सवेर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।